गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, इसके पहले आपने 12 टेंस फिनिश कर दिया, 12 टेंस आपके समाप्त हो गए। मैं क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ा रहा था या पढ़ाया हूं आपको। पार्ट 1 से अर्थात अल्फाबेट कॉन्सोनेंट से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। इसके बाद टेंसेज मैंने पढ़ा दिया। अब आपको इंपॉर्टेंट यूज पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट यूज पढ़ना है, प्रयोग पढ़ना है कि इट का प्रयोग कहां होता है, देयर का प्रयोग कहां होता है, अबाउट टू का प्रयोग कहां होता है, बिसाइड्स का प्रयोग कहां होता है, गेट का प्रयोग कहां होता है, मेक का प्रयोग कहां होता है। ये हर प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जानना हर एक स्टूडेंट का ये कर्तव्य है कि ये यूज आपको जानने पड़ेंगे। यदि आप ये यूज जान जाएंगे तो स्पोकन इंग्लिश भी आप कर सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश इन फ्लुएंटली। इनफैक्ट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। आप प्रवाहित अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं या बोल सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी। सो आपको ये यूज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले बच्चे हों, ये यूज कॉमन है, सबको जानना चाहिए ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। तो क्या आप तैयार हैं? पूरे जोश और जुनून के साथ तैयार होना है। किसे? पूरे जोश और जुनून के साथ। कैसे? पहले एक वादा करना है, पहले एक कमिटमेंट करना है। क्या करना है? एक कमिटमेंट करना है। क्या? कि जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूटे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। आज आपको यूज पढ़ना है। कौन सा यूज? यूज ऑफ इट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ इट पढ़ना है। अब आपको देखना है कि इट का प्रयोग कहां किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। आज आप इसको बेहतर तरीके से जानेंगे। तो क्या आप सारे बच्चे, क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स यूज ऑफ इट का प्रयोग जानने के लिए तैयार हैं? थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, इट का प्रयोग आप अच्छी तरह जानते हैं कि इट का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए। अर्थात जब समय, दिन, वर्ष, महीना, त्योहार, है ना, जब समय, दिन, महीना, वर्ष, त्योहार आदि का वर्णन हो तो वहां पे इट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इट का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया गया? जब समय, दिन, वर्ष, महीना, त्योहार, मौसम, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आदि का वर्णन हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं बेटा? इट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे अब 6 बजे हुए, अब 6 बजे। अनुवाद करने का नियम क्या है? एक फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसे वाक्यों का अनुवाद इट से शुरू करते हैं और इट के साथ सदैव इज या वाज लगता है। क्या लगता है? क्योंकि इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है? एक वचन होता है। या तो इसके साथ इज लगेगा या वाज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा या वाज लगेगा। तो एक फार्मूला क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम इट से शुरू करते हैं। इट, फिर था है तो वाज लगाएंगे, है तो इज लगाएंगे। क्लियर हुआ? प्रेजेंट में है तो इज लगा देंगे, अगर पास्ट में है तो वाज लगा देंगे और इसके बाद जो भी आया हो लिख लेते हैं। तो शायद ये इस फार्मूले से इट का प्रयोग बहुत आसान हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, अब 6 बजे हैं। देखिए, बजे आया तो समय से संबंधित है। अब यहां पर देखिए, यहां पे किसका प्रयोग होना चाहिए? इट का प्रयोग होना चाहिए। जब अनुवाद करेंगे तो बेटा क्या यूज करेंगे? इट लगाएंगे। अब 6 बजे हैं, प्रेजेंट में है तो देखिए क्या लगाएंगे? इज। अगर 6 बजे थे तो यहां वाज लगाते, लेकिन बजे हैं तो यहां क्या लगाएंगे? प्रेजेंट में है तो इज लगाएंगे। इट इज कितने? 6 o'clock। इट इज 6 o'clock। अब 6 बजे हैं। क्या अनुवाद हुआ? इट इज 6 o'clock। अब 6 बजे हैं।
क्लियर हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, अप्रैल का महीना है। अरे भैया ये कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल का महीना चल रहा है ना, तो कहां से शुरू करेंगे? महीना देखो आया ना अप्रैल, तो क्या बताया गया है? महीना आ जाए, समय आ जाए, दिन आ जाए, वर्ष आ जाए, महीना, त्योहार, मौसम, गर्मी, सर्दी। जैसे आज बहुत गर्मी है ना, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, आदि का वर्णन हो तो इट से अनुवाद शुरू करते हैं। तो चलिए अप्रैल का महीना है तो इट इज, क्या लगेगा? इज लगाएंगे, इट के बाद इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। अगर अप्रैल का महीना था होता तो यहां वाज लगा देते, तो इट, फिर इज लगाएंगे, फिर महीना द मंथ, इट इज द मंथ किसका? अप्रैल का। इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल, आई मीन्स अप्रैल, फुल स्टॉप। इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। जून का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था। अगस्त का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ अगस्त। जनवरी का महीना, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। मई का महीना, इट इज द मंथ ऑफ मई। तो क्या आ जाएंगे इट के प्रयोग से? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मौसम, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जाड़े का मौसम था। कैसा मौसम था? देखो मौसम आ गया है ना, जाड़े का मौसम। कैसा मौसम था? जाड़े का मौसम था। तो क्या हो जाएगा अनुवाद? इट। अब क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे या वाज लगाएंगे? देखिए यहां पे था आ गया, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे लल्ला? इट वाज विंटर। विंटर माने जाड़ा होता है, शीत होती है ना, विंटर। इट वाज विंटर, ठीक है। फुल स्टॉप लगा सकते हो, सेंटेंस आपका करेक्ट है। दुनिया का कोई भी प्रकांड विद्वान नहीं काट सकता है, ठीक है। लेकिन अगर चाहते हो मौसम तो सीजन भी लगा सकते हो। इट वाज विंटर सीजन, SEASON, इट वाज विंटर सीजन। क्लियर हुआ? जाड़े का मौसम था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या कहा जाता है? सन 2000 की बात है। क्या बताया गया? सन 2000 की बात है। प्राय बोला जाता है कि सन 2000 की बात है, 2005 की बात थी, है ना। तो देखिए सन 2000 की बात है, तो देखिए इट, अब है आया है तो क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? फार्मूला देखिए, इज। फिर इसके बाद क्या है? इट इज द इंसिडेंट, INCEDENT, इट इज द इंसिडेंट ऑफ 2000, फुल स्टॉप। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर कह दिया जाता सन 2020 की बात थी तो इट वाज द इंसिडेंट ऑफ 2020। क्लियर हुआ? जैसे कह दिया जाए सन 2024 की बात है तो इट इज द इंसिडेंट ऑफ 2024। बना लेंगे ना सेंटेंस, आ जाएंगे ना। सन 2000 की बात है, इट इज द इंसिडेंट ऑफ 2000, आ जाएंगे ना। बेटा ये जानना, इट का प्रयोग जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 6वीं क्लास में हो, 7वीं क्लास में हो, चाहे 9वीं क्लास में हो, चाहे 10वीं क्लास में हो, चाहे 11वीं में हो या 12वीं में हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब क्या आया? शिवरात्रि का पर्व था। पर्व मतलब त्योहार। तो कहां से अनुवाद शुरू करोगे? इट से शुरू करोगे। तो देखिए इट बताया गया ना, त्योहार आ जाए। पर्व मीन्स त्योहार ही होता है। तो क्या हो जाएगा? इट इज द, अरे त्योहार का है माने होता फेस्टिवल। इट इज द फेस्टिवल माने त्योहार या पर्व, FESTIVAL। इट इज द फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि, शिवरात्रि। इट इज द फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि। होली का त्योहार था। इट इज द, क्या हो जाएगा? इट इज द फेस्टिवल ऑफ होली। इट इज द फेस्टिवल ऑफ होली, होली का त्योहार था। इसमें आया इट इज द फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि, शिवरात्रि का पर्व था। सॉरी, यहां पर देखना था आया है ना बेटा, तो ये पास्ट में है तो यहां वाज लगा देंगे। क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे।
सॉरी ध्यान नहीं दे पाया था, शिवरात्रि का पर्व था, तो इट वाज द फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि, शिवरात्रि का पर्व था। आ जाए कि होली का त्योहार है या होली का पर्व है, तो वहां पे इज लगाएंगे, इट इज द फेस्टिवल ऑफ होली, होली का त्योहार है। किसका त्योहार है? होली का त्योहार है। जैसे कह दिया जाए रक्षाबंधन का त्योहार है, इट इज द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन। क्लियर हुआ? जैसे कह दिया जाए दीपावली का त्योहार था, तो इट वाज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली या दीपावली। बना लेंगे अब सेंटेंस, बना लेंगे, वेरी गुड। अब देखिए क्या सेंटेंस आया, वह तुम ही थे जो कल आए थे, वह तुम ही थे, या बोल सकते तुम ही थे जो कल आए थे। तो याद रखना इट का प्रयोग और कहां होता है, जब किसी बात पर, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे पता नहीं आपको बताया गया नहीं बताया गया, पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके। क्या बताया गया, जब किसी बात पर जोर दिया जाए, क्या दिया जाए? जोर दिया जाए। तो देखो तुम ही थे, क्या कहा गया? तुम ही थे, जोर दिया गया, इंफेसिस किया गया इसमें, जो कल आए थे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद कहां शुरू करते हैं, ध्यान देना। तुम ही थे, इट वाज यू, तुम ही थे। इसका अगर कह दिया तुम ही थे, इसका अनुवाद क्या होगा? तो इट वाज यू। वही था तो क्या हो जाएगा? इट वाज ही, इट वाज ही। मैं ही था, इट वाज आई, इट वाज आई। इस बात को याद रखना है आपको, ये नोट मैं लिखे दे रहा हूं, विशेष बात है, ठीक है। यानी जब किसी बात पर जोर डाला जाए, इंफेसिस किया जाए, तो वहां पर इट का प्रयोग होता है। जैसे तुम ही थे तो इट वाज यू, मैं ही था, इट वाज आई, वही था, इट वाज ही। ये पॉइंट याद रखिए, क्लियर हुआ? तो यहां पर आया वह तुम ही थे या तुम ही थे जो कल आए थे, तो क्या हो जाएगा? इट वाज यू, तुम ही थे, या वह तुम ही थे, इट वाज यू। क्या अनुवाद हो गया? तुम ही थे, इट वाज यू, तुम ही थे, जो हु केम हियर, जो कल आए थे, हु केम हियर, फुल स्टॉप। इट वाज यू, तुम ही थे, हु केम हियर, जो यहां आए थे, जो आए थे। कल आया है तो यहां पे यस्टरडे लगा दो, इट वाज यू हु केम हियर यस्टरडे। क्या हो जाएगा बेटा? यस्टरडे। कल भी आया है ना। इट वाज यू, तुम ही थे, देखिए इट वाज यू, वह तुम ही थे, जो कल यस्टरडे यहां आए थे। वह तुम ही थे या तुम ही थे जो कल यहां आए थे, ठीक है। यहां भी लिख सकते हो, कल यहां आए थे। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इट वाज यू, तुम ही थे, हु केम हियर यस्टरडे, जो कल यहां आए थे। क्या क्लियर हुआ? अब क्या आ गया बेटा नेक्स्ट सेंटेंस, आज बहुत गर्मी है, तो क्या हो जाएगा? इट। अब ध्यान देना है और था में ध्यान देना है तो प्रेजेंट में है तो क्या लगाएंगे? इज। तो क्या हो जाएगा? इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट टूडे, इट इज वेरी हॉट टूडे। आज बहुत गर्मी है। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 8वां, सिगरेट पीना हानिकारक है। सिगरेट पीना, देखिए इट इज हानिकारक, हार्मफुल, HAR, भाई इट लगाया हमने, फिर है आया है तो इज लगाया हमने, फिर इसके बाद हार्मफुल, इट इज हार्मफुल टू स्मोक, सिगरेट पीना, टू स्मोक, सिगरेट पीना। इट इज हार्मफुल टू स्मोक, सिगरेट पीना हानिकारक है। झूठ बोलना पाप है, ठीक है। यहां पे जो टू स्मोक आया ये इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। चलिए देखिए, झूठ बोलना पाप है तो इसका अनुवाद कहां से करेंगे? इट इज
अ सिन, सिन मीन्स क्या होता है बेटा? पाप। इट इज अ सिन टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। टू टेल अ लाई, इट इज अ सिन टू टेल अ लाई, झूठ बोलना पाप है। क्लियर हुआ? इट इज अ सिन, पाप है। टू टेल अ लाई, झूठ बोलना पाप है। अब ये देखिए, वही थे या वही थे, क्या कह दिया जाए? वही थे। तो क्या इसका अनुवाद हो जाएगा? इट वाज ही, वही थे। मैं ही था, तो इट वाज आई। जैसे कह दिया जाए तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तो यू आर नहीं, इट इज यू। तुम ही हो, इट इज यू। ठीक है, फुल स्टॉप। क्या बात समझ में आ गई? इस तरह से बेटा ये इट का प्रयोग होता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे बच्चों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अब आपको इट के प्रयोग से सेंटेंस बोलना है, अभ्यास करना है। ठीक है, राइट नाउ इस बात पर जरूर ध्यान देना, जब किसी बात पर जोर दिया जाए तो वहां उसका अनुवाद इट से शुरू करते हैं। जैसे इट वाज यू, तुम ही थे। इट वाज ही, वही था। इट वाज आई, मैं ही था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच। राइट नाउ सभी लोग इसे राइट करेंगे और बेहतर तरीके से सेंटेंस अभ्यास करेंगे और स्पीक करेंगे, बोलेंगे। क्या करेंगे? इट के प्रयोग से सेंटेंस बनाकर बोलेंगे, यूज में लाएंगे। जितना आप बेहतर यूज में लाएंगे उतनी ही बेहतर आप स्पोकन कर सकते हैं, उतना ही बेहतर आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, राइट नाउ सारे बच्चे राइट करेंगे। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। पूरी ईमानदारी से देखिए, समय गंवाना नहीं है, समय नष्ट नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है। और यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी आज से ही शुरू करना है, आज से ही शुरू करना है। ओके ओके, क्यों? क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप में ईमानदार बनना पड़ेगा, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, आपको नित्य पढ़ना पड़ेगा। ओके ओके, आई ट्रस्ट यू, अर्थात हर प्रकार से मैं जानता हूं कि यू आर बोल्ड स्टूडेंट। थैंक यू सो मच राइट नाउ एवरीवन, एंड थैंक यू watching for my video. Thank you so much watching for my video. Best of destiny all of you.